नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कर्मवीर आईसीएस में, जहाँ पर मैं मधु पूरी इंडियन पॉलिटी को एमसीक्यू वाइज कवर करा रही हूँ। आज का लेक्चर नंबर 60 है, जो कि बेस्ड है स्टेट लेजिस्लेचर पे। आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, अगर इंडियन पॉलिटी आपके सिलेबस में है, ये पूरी की पूरी प्लेलिस्ट आप सभी के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस पूरी की पूरी प्लेलिस्ट को कम से कम 3 से 4 बार जरूर देखें, जिससे कि जब आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठें और पॉलिटी क्वेश्चंस को सॉल्व करें तो आपके लिए काफ़ी इजी हो और आप अच्छे से सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाएँ। पॉलिटी के लगभग 20 से 25 क्वेश्चन सारे एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं और ये काफ़ी इजी होता है, लेकिन इसको सॉल्व करने के लिए ज़रूरी होता है कि आप क्वेश्चंस का निरंतर अभ्यास करते रहें और उसी के लिए आप सभी के लिए ये प्लेलिस्ट बनाई जा रही है। तो मेरी आप सभी से उम्मीद है कि आप इस पूरी प्लेलिस्ट को ज़रूर देखेंगे। इसी उम्मीद के साथ चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। Question number first. Who among the following has held the post of pro tem speaker, speaker and deputy speaker of Rajasthan Legislative Assembly? क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने राजस्थान विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर, स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर का पद संभाला था? आपके ऑप्शंस हैं ए पूनम चंद बिश्नोई, बी निरंजन नाथ आचार्य, सी शांतिलाल चपलोत या डी पारस राम मदेरणा। कभी कभी क्या होता है कि स्टेट पीएस एग्जाम में पर्टिकुलर उस स्टेट से रिलेटेड भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आप जिस भी स्टेट पीसीएस की भी तैयारी कर रहे हो तो आप अपने स्टेट के बारे में भी जो भी चल रहा है उसके रिगार्डिंग आपको न्यूज़ पता होनी चाहिए। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? पहले क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन ए पूनम चंद बिश्नोई। इन्होंने ही प्रोटेम स्पीकर, स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर का किरदार या वहां पर पद संभाला था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, which of the following statement are correct in reference to rule of procedure for motion for adjournment on a matter of public importance in Rajasthan Legislative Assembly? A, speaker's consent necessary to make motion. B, the motion shall raise a question of privilege. C, the motion shall be restricted to a specific matter of recent occurrence. D, not more than one such motion shall be made at the same sitting. Select the correct answer using the code given below. क्वेश्चन में जरूर ध्यान दीजिएगा कि वो आपसे करेक्ट पूछ रहा है कि इनकरेक्ट पूछ रहा है, और स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस को एक दो बार आराम से रीड कर लिया कीजिए आप लोग। राजस्थान विधानसभा में सार्वजनिक महत्व के मामले पर स्थगन प्रस्ताव की प्रक्रिया के नियम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला, प्रस्ताव बनाने के लिए अध्यक्ष की सहमति आवश्यक है। दूसरा, प्रस्ताव विशेषाधिकार का प्रश्न उठाया जाएगा। सी, प्रस्ताव हाल की घटना के एक विशिष्ट मामले तक ही सीमित रहेगा। डी, एक ही बैठक में एक से अधिक ऐसे प्रस्ताव नहीं दिए जा सकते हैं। तो नीचे दिए कोड का उपयोग करके आपको बताना है। तो आपके पास ये 4 स्टेटमेंट है और आपसे पूछ रहा है कि चारों स्टेटमेंट में से कौन कौन से स्टेटमेंट सही है। तो पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है? स्पीकर कंसेंट नेसेसरी टू मेक अ मोशन। ये बिल्कुल सही है। विदाउट स्पीकर के कंसेंट के हम कोई भी मोशन पार्लियामेंट में नहीं ला सकते हैं। तीसरा स्टेटमेंट का कह रहा है कि द मोशन शैल बी रेस्ट्रिक्टेड टू अ स्पेसिफिक मैटर ऑफ रिसेंट ऑकरेंस। ये भी बिल्कुल सही है कि जो रिसेंट मैटर हुआ है मोशन सिर्फ उसी के लिए ही उठाया जाता है। तो सी स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। डी क्या कह रहा है? नॉट मोर देन वन सच मोशन शैल बी मेड एट द सेम सिटिंग। ये भी बिल्कुल सही है कि एक टाइम पे सिर्फ एक ही मैटर के लिए मोशन को उठाया जाता है। तो पहला ए, सी और डी इसमें स्टेटमेंट सही है और आपको सही स्टेटमेंट ही बताना। तो ए, सी, डी देखिए ऑप्शन सी में है, तो सी इज द राइट ऑप्शन। ए, सी एंड डी। सेकंड क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, consider the following statement. First, the legislative council of a state in India can be larger in size than half of the legislative assembly of that particular state. Second, the governor of a state nominate the chairman of legislative council of that particular state. Which of the statement given above is are correct? ध्यान दीजिएगा कि आपको इन दोनों स्टेटमेंट में से करेक्ट पूछा
जा रहा है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, भारत में किसी राज्य की विधान परिषद आकार में उस विशेष राज्य की विधानसभा के आधे से भी बड़ी हो सकती है। दूसरा, किसी राज्य का राज्यपाल उस विशेष राज्य की विधान परिषद के अध्यक्ष को नामित करता है। तो ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही है, ये आपको बताना है। तो पहला स्टेटमेंट क्या कहता है, लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ अ स्टेट इन इंडिया कैन बी लार्जर इन साइज देन हाफ ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टेट। ये स्टेटमेंट गलत है, ठीक है। और दूसरा क्या कह रहा है कि द गवर्नर ऑफ अ स्टेट नॉमिनेट्स द चेयरमैन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टेट। ये भी गलत है, गवर्नर नॉमिनेट नहीं करता है। तो ना तो पहला स्टेटमेंट सही है और ना ही दूसरा स्टेटमेंट सही है। तो ऑप्शन डी देखिए, नीदर वन नॉर टू। तीसरे क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, नीदर वन नॉर टू। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, with reference to the legislative assembly of a state in India, consider the following statement. First, the governor make a customary address to member of the house at the commencement of the first session of the year. Second, when a state legislature does not have a rule on a particular matter, it follow the Lok Sabha rule on that matter. Which of the statement given is are correct? क्वेश्चन नंबर 4, भारत में किसी राज्य की विधानसभा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, राज्यपाल वर्ष के पहले सत्र की शुरुआत में सदन के सदस्यों को एक पारंपरिक संबोधन देते हैं। दूसरा, जब किसी राज्य विधानमंडल के पास किसी विशेष मामले पर कोई नियम नहीं होता तो वह उस मामले पर लोकसभा के नियम का पालन करता है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही है, ये आपको बताना है। तो देखिए, जो पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि द गवर्नर मेक्स अ कस्टमरी एड्रेस टू अ मेंबर ऑफ द हाउस एट द कमेंसमेंट ऑफ द फर्स्ट सेशन ऑफ द ईयर। सेम जैसे कि हमारा जो प्रेसिडेंट होते हैं, वो जब हमारा पहली बार जब हाउस की सिटिंग होती है तो अपना एड्रेस देते हैं, उसी प्रकार से स्टेट के जो गवर्नर होते हैं, जो फर्स्ट सेशन होता है ईयर का, वो भी अपना कमेंसमेंट या एक एड्रेस देते हैं पूरे पार्लियामेंट में। तो पहला स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है। दूसरा स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि व्हेन ए स्टेट लेजिस्लेचर डज नॉट हैव अ रूल ऑन अ पर्टिकुलर मैटर, इट फॉलो द लोकसभा रूल ऑन दैट मैटर। ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि अगर कोई रूल निर्धारित नहीं है विधान परिषद में, तो वो विधानसभा जो उस रूल को फॉलो करती है, उसी रूल के साथ विधान परिषद भी रूल को फॉलो करती है अगर कोई रूल नहीं बनाया गया है। तो इस तरीके से पहला स्टेटमेंट भी सही है और दूसरा स्टेटमेंट भी सही है। और आपसे पूछ रहा है कि कौन सा कथन सही है, तो ऑप्शन सी देखिए, बोथ 1 एंड 2। फोर्थ क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, हाउ मैनी मेंबर्स आर नॉमिनेटेड बाय द गवर्नर इन द स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल। राज्य विधान परिषद में राज्यपाल द्वारा कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। आपके ऑप्शन हैं ए 1/10 ऑफ द टोटल मेंबर्स, बी 1/8 ऑफ द टोटल मेंबर्स, सी 1/7 ऑफ द टोटल मेंबर्स, या डी 1/6 ऑफ द टोटल मेंबर। तो आपको बताना है कि जो राज्यपाल होता है वो कितने सदस्यों को मनोनीत करता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, सही, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी 1/6। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी 1/6। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, द नंबर ऑफ नॉमिनेटेड मेंबर इन द लेजिस्लेटिव काउंसिल इज। विधान परिषद में मनोनीत सदस्यों की संख्या कितनी है। आपके ऑप्शन हैं ए 1/3 ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ, बी 1/4 ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ, सी 1/6 ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ, या डी नन ऑफ द एबव। सिक्स क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी 1/6 ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी डिसॉल्व्ड बट कैन बी अबॉलिश्ड। निम्नलिखित में से कौन सा भंग नहीं किया जा सकता है लेकिन समाप्त किया जा सकता है। आपके ऑप्शन हैं ए लोकसभा, बी राज्यसभा, सी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, डी स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो आपके ऑप्शंस क्या हो जाएंगे इसमें, ऑप्शन डी स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, which one of the following state of India does not have a legislative council so far
even though the Constitution 7th Amendment Act 1956 provide for it. भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में विधान परिषद नहीं है, भले ही संविधान का 7वां संशोधन अधिनियम 1956 इसके लिए प्रावधान करता है? आपके ऑप्शन हैं ए महाराष्ट्र, बी बिहार, सी कर्नाटका, डी मध्य प्रदेश। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। और अभी तक किन किन में बाइकैमरल लेजिस्लेचर पाया जाता है ये भी आप लोग याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश में, महाराष्ट्र में, बिहार में, कर्नाटका में, आंध्र प्रदेश में और तेलंगाना में। तो ये भी आप याद रखिए कहाँ पर बाइकैमरल लेजिस्लेचर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स डज नॉट हैव बाइकैमरल लेजिस्लेचर? निम्नलिखित में से किस राज्य में द्विसदनीय विधानमंडल नहीं है? आपके ऑप्शन हैं ए तमिलनाडु, बी उत्तर प्रदेश, सी कर्नाटक, डी बिहार, ई महाराष्ट्र। तो 9th क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए तमिलनाडु। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल डज नॉट एग्जिस्ट? निम्नलिखित में से किस राज्य में विधान परिषद अस्तित्व में नहीं है? आपके ऑप्शन हैं ए बिहार, बी महाराष्ट्र, सी राजस्थान, डी कर्नाटक। 10th क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट डज नॉट हैव अ बाइकैमरल लेजिस्लेचर? निम्नलिखित में से किस राज्य में द्विसदनीय विधायिका नहीं है? आपके ऑप्शन हैं ए यूपी, बी एमपी, सी बिहार, डी कर्नाटक। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी एमपी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12, लेजिस्लेटिव काउंसिल एग्जिस्ट इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? फर्स्ट केरला, बी हिमाचल प्रदेश, थर्ड दिल्ली, फोर्थ बिहार। सेलेक्ट योर आंसर फ्रॉम द फॉलोइंग कोड्स। विधान परिषद निम्नलिखित में से किस राज्य में मौजूद है? फर्स्ट केरल, सेकंड हिमाचल प्रदेश, थर्ड दिल्ली, फोर्थ बिहार। तो निम्नलिखित में से आपको अपने कोड का चुनाव करना है। तो कहाँ कहाँ पर लेजिस्लेचर एग्जिस्ट करता है? 12वें क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? बताइए, सिर्फ बिहार में ही एग्जिस्ट करता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी ओनली 4। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट इज करेक्ट अबाउट स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल? फर्स्ट, इट्स टेन्योर इज 6 ईयर, सेकंड, इट इज अ परमानेंट हाउस, थर्ड, इट कैन नॉट बी डिसॉल्व्ड, फोर्थ, 1/6 member are elected by local institution, fifth, 1/6 member are elected by legislative assembly, sixth, every 2 years 1/3 member are retired, seventh, deputy governor is the chairman of house, eighth, the tenure of its member is 6 years. राज्य विधान परिषद के बारे में क्या सही है? पहला, इसका कार्यकाल 6 वर्ष का है। दूसरा, यह एक स्थायी सदन है। तीसरा, इसे भंग नहीं किया जा सकता है। चौथा, 1/6 सदस्य स्थानीय संस्थाओं द्वारा चुने जाते हैं। पांचवा, 1/6 सदस्य विधानसभा द्वारा चुने जाते हैं। छठा, प्रत्येक 2 वर्ष में 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं। सातवां, उपराज्यपाल सदन के अध्यक्ष होते हैं। और आठवां, इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। तो आपको बताना है कि क्या करेक्ट है स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल के बारे में। तो 13th क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? बताइए, 13th क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? स्टेटमेंट को 1-2 बार रीड कर लीजिएगा, फिर आप लोग आंसर को कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। तो देखिए, जो दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि इट इज अ परमानेंट हाउस, ये बिल्कुल सही है कि यह एक स्थायी सदन है। तीसरा क्या कह रहा है कि इट कैन नॉट बी डिसॉल्व, ये भी बिल्कुल सही है कि इसको डिसॉल्व या भंग नहीं किया जा सकता है। उसके बाद से देखिए, छठा क्या कह रहा है कि एवरी 2 ईयर 1/3 मेंबर्स आर रिटायर्ड, ये भी बिल्कुल सही है कि हर दूसरे साल 1/3 मेंबर इसके रिटायर हो जाते हैं। और आठवां क्या कह रहा है द टेन्योर ऑफ इट्स मेंबर इज 6 ईयर, ये भी बिल्कुल सही है। तो कौन कौन से स्टेटमेंट्स में सही हो जा रहे हैं? दूसरा, तीसरा, छठवां और आठवां। दूसरा, तीसरा, छठवां और आठवां। दूसरा क्या कह रहा है कि इट इज अ परमानेंट हाउस, याद रखिएगा। फिर इट कैन नॉट बी डिसॉल्व, ठीक है। इसके बाद से इसके हर दूसरे साल में 1/3 मेंबर्स रिटायर्ड हो जाते हैं, तो ये भी बिल्कुल सही है। और इसका जो टेन्योर होता है वो 6 साल का होता है। तो 13th क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन
सी, सेकंड, थर्ड, सिक्स्थ एंड एट्थ। 13th क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14, which of the following article of Indian Constitution consists the provision of the election of legislative assemblies of state? भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में राज्यों की विधानसभाओं के चुनाव का प्रावधान है? आपके ऑप्शन हैं ए आर्टिकल 170, बी आर्टिकल 176, सी आर्टिकल 178, डी नन ऑफ द एबव। तो 14th क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए आर्टिकल 170। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इज एन एक्सेप्शन टू द प्रोविजन ऑफ आर्टिकल 170 which say that state legislative assembly of a state shall consist of not less than 60 members? निम्नलिखित में से कौन सा राज्य अनुच्छेद 170 के प्रावधान का अपवाद है जो कहता है कि किसी राज्य की विधानसभा में कम से कम 60 सदस्य होंगे? आपके ऑप्शन से ए सिक्किम, बी जम्मू एंड कश्मीर, सी हरियाणा, डी उत्तरांचल या उत्तराखंड। तो आपके ऑप्शंस क्या हो जाएंगे? ऑप्शन ए सिक्किम। सिक्किम में कितने लोग हैं? 32 मेंबर हैं, तो ये एक अपवाद है। ठीक है, आर्टिकल 170 का, ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है ये। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट कैन बी द मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स इन द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ अ स्टेट इन इंडिया? भारत में किसी राज्य की विधानसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? आपके ऑप्शन हैं ए 400, बी 450, सी 500, डी 550। तो आपके आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन सी 500। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 170 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, the minimum and maximum strength of members of legislative assembly in a state can be respectively। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 170 के अनुसार किसी राज्य में विधानसभा के सदस्यों की संख्या क्रमशः न्यूनतम और अधिकतम हो सकती है। आपके ऑप्शन हैं ए 40 and 400, बी 50 and 450, सी 50 and 500, डी 60 and 500। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी 60 and 500। मिनिमम 60 मेंबर्स और मैक्सिमम 500 ही किसी स्टेट असेंबली में हो सकते हैं। तो 17th क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट कैन बी द मिनिमम स्ट्रेंथ ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इंक्लूडिंग चीफ मिनिस्टर इन द स्टेट? राज्यों में मुख्यमंत्री सहित मंत्री परिषद की न्यूनतम संख्या कितनी हो सकती है? आपके ऑप्शन हैं ए 10, बी 12, सी 13, डी 14। तो आपके आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन बी 12। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट हैज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ मेंबर्स इन इट्स स्टेट लेजिस्लेचर? निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की राज्य विधानमंडल में सदस्यों की संख्या सबसे अधिक है? आपके ऑप्शन हैं ए अरुणाचल प्रदेश, बी हिमाचल प्रदेश, सी मणिपुर, डी मेघालय, ई उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए आप सभी स्टेट के जितने भी मेंबर्स हैं वो आपको याद रखने होंगे। इसकी जगह पर कोई और भी ऑप्शंस आ सकता है, तो जरूरी है कि आपको याद रहे कि हर स्टेट में कितने मेंबर्स हैं। जैसे अरुणाचल प्रदेश में 60 हैं, हिमाचल प्रदेश में 68 है, मणिपुर में 60, मेघालय में 60। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश। तो ऐसे ही आप सभी लोग सभी स्टेट के जितने भी मेंबर्स हैं वो आपको याद होने चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20, हु कंडक्ट द स्टेट असेंबली इलेक्शन? राज्य विधानसभा का चुनाव कौन आयोजित करता है? आपके ऑप्शन हैं ए चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, बी स्टेट इलेक्शन कमीशन, सी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, डी गवर्नर ऑफ द स्टेट। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। और किस आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 324 के तहत वो
स्टेट असेंबली का चुनाव कंडक्ट करता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21, which state among the following has the maximum number of members in legislative assembly? निम्नलिखित में से किस राज्य के विधानसभा में सदस्यों की संख्या सबसे अधिक है? देखिए फिर क्वेश्चंस आ गया, लेकिन ऑप्शंस अलग अलग हैं, तो आप सभी को याद होनी चाहिए कि उनके लेजिस्लेटिव असेंबली में कितने मेंबर्स हैं। आपके ऑप्शंस हैं ए आंध्र प्रदेश, बी वेस्ट बंगाल, सी महाराष्ट्र, डी उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश मैक्सिमम संख्या है, वैसे भी हम सभी को पता है, और वो कितनी है? 403 है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22, हु अमंग द फॉलोइंग इज द फाइनल अथॉरिटी टू डिसाइड एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग टू डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ अ मेंबर ऑफ अ हाउस ऑफ लेजिस्लेचर ऑफ अ स्टेट? किसी राज्य के विधानमंडल के किसी सदस्य की अयोग्यता से संबंधित किसी भी प्रश्न पर निर्णय लेने का अंतिम प्राधिकारी निम्नलिखित में से कौन होता है? आपके ऑप्शन हैं ए गवर्नर, बी स्पीकर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली, सी चीफ मिनिस्टर, या डी हाई कोर्ट। तो आपके आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन ए गवर्नर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23, फाइनल डिसीजन ऑन क्वेश्चन एज टू डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर ऑफ अ लेजिस्लेटिव असेंबली इज टेकन बाय। आपके ऑप्शन आंसर क्या क्वेश्चन का कह रहा है कि विधानसभा के सदस्यों की अयोग्यता के प्रश्न पर अंतिम निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? आपके ऑप्शन हैं ए चीफ मिनिस्टर, बी गवर्नर, सी चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट, या डी स्पीकर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी गवर्नर या राज्यपाल। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24, व्हाट इज द मिनिमम एज लिमिट प्रेस्क्राइब्ड फॉर द मेंबरशिप ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली? विधानसभा की सदस्यता के लिए निर्धारित न्यूनतम आयु की सीमा क्या है? आपके ऑप्शन हैं ए 18 ईयर्स, बी 25 ईयर्स, सी 21 ईयर्स, या डी नो एज लिमिट। 24 क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी 25 ईयर्स। ठीक है, और स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए कितनी एज चाहिए? 30 ईयर। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। फर्स्ट, अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, a person who is eligible to vote can be made a minister in a state for 6 months even he or she is not a member of the legislature of that state. Second, according to the Representation of People Act 1951, a person convicted of a criminal offence and sentenced to imprisonment for 5 years is permanently disqualified from contesting an election even after his release from prison. Which of the statement given is are correct? ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है, करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। क्वेश्चन को समझ लेते हैं एक बार। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, भारत के संविधान के अनुसार वोट देने के योग्य व्यक्ति को 6 महीने के लिए किसी राज्य में मंत्री बनाया जा सकता है, भले ही वह उस राज्य के विधानमंडल का सदस्य ना हो। दूसरा, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के अनुसार किसी आपराधिक अपराध के लिए दोषी ठहराया गया और 5 साल के कारावास की सजा पाने वाला व्यक्ति जेल से रिहा होने के बाद भी चुनाव लड़ने से स्थायी रूप से अयोग्य हो जाता है। तो इन दोनों कथनों में से कौन सा कथन सही है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन है कि अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अ पर्सन हु इज एलिजिबल टू वोट कैन मेड अ मिनिस्टर। ऐसा नहीं है, वो चाहे लड़े या ना लड़े उस इलेक्शन के लिए, उसे 6 महीने में किसी भी काउंसिल का, चाहे वो असेंबली या स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली या स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल, 6 महीने में उसको सदस्यता ग्रहण करनी पड़ती है। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट जो कह रहा है कि उसे मिनिस्टर बना दिया जाता है इवन आफ्टर फॉर 6 मंथ, ये यहाँ पे गलत हो जा रहा है। उसे 6 महीने के अंतर्गत ये 6 महीने के भीतर किसी न किसी सदस्य की सदस्यता लेनी पड़ती है। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट गलत हो जा रहा है। दूसरा क्या कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951, a person convicted of a criminal offense and sentenced to imprisonment for 5 years is permanently disqualified। देखो यहाँ पे इसने क्वेश्चन कह दिया permanently disqualified, तो यहाँ पर ये permanently जो लिखा गया है इससे ये स्टेटमेंट गलत हो जा रहा है। ठीक है, तो आपसे पूछ रहा है कि सही स्टेटमेंट कौन सा है,
तो ये दोनों के दोनों ही गलत स्टेटमेंट हैं। तो ऑप्शन डी देखिए, नीदर 1 नॉर 2। रीजन समझ में आ गया क्यों गलत हो जा रहा है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, 25वें का आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी, नीदर 1 नॉर 2। ठीक है, तो आज हमने सेट ऑफ 25 क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लिया है। अगर आप सभी को ये सीरीज अच्छी लग रही है तो प्लीज लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए कर्मवीर आईसीएस को। साथ ही साथ अपने फीडबैक या सुझाव को कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए, जिससे कि हम और भी बेहतर और क्वालिटी लेक्चर्स आप सभी के लिए ला सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।